अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर व आफ़ियत से रखे। हज 2022 और इसी तरीके से 1443 हिजरी में इंडिया की तरफ से हज किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। बहुत सारे आउटलेट, बहुत सारे इश्तिहारात, बहुत सारे पेपर्स व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे गश्त कर रहे हैं। आज मैं उन्हीं पर बारीकी से नज़र डालूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हज किस तरीके से अदा किया जाएगा और उसका क्राइटेरिया क्या क्या होगा और उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे और क्या उसूल, क्या ज़वाबित, क्या कवानीन होंगे। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का शुक्र जितना भी हम अदा करें उतना कम है कि गुज़िश्ता 2 से 3 साल हो चुके हैं इंडिया वालों को हज करना नसीब नहीं हुआ है। वो चाहे कोरोना की डिज़ीज़ की वजह से हो, कोरोना बीमारी की वजह से हो, एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी ने इस साल यानी 2022 और 1443 हिजरी के हज के बारे में ऐलान किया। हमारे मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने इसका ऐलान किया और ऐलान में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दा उठाया और लोगों को आगाह किया। सबसे पहला उसूल तो ये है कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक ये पूरा के पूरा टाइम लिमिट उन्होंने दी है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना की बीमारी को देखते हुए इस टाइम पे पूरा मामला ऑनलाइन रहेगा। आपको ऑनलाइन ही पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। दूसरी और अहम बात कि आपने वैक्सीनेशन के दोनों शॉट लिए हुए होने चाहिए। अब यहाँ पर काबिल गौर बात है कि वैक्सीनेशन कौन सी लेनी है। सऊदी ने 3 से 4 वैक्सीनेशन की लिस्ट जारी की है, जिसमें इंडिया में जो मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड मिल रहा है। तो आप कोशिश करें कि कोविशील्ड के दोनों डोज ले लें, कोवैक्सीन और दूसरी वैक्सीन की तरफ ना जाए। मेरी पर्सनल राय ये है। हो सकता है आने वाले टाइम में WHO की तरफ से अप्रूवल आ जाए और वो भी सऊदी अपने वैक्सीनेशन की लिस्ट में उनको भी शामिल कर ले। बट अभी फ़िलहाल की कंडीशन में कोविशील्ड उस लिस्ट में शामिल है। तो जो लोग हज को जाने का इरादा रखते हैं वो कोविशील्ड ही लें। तीसरी और अहम चीज़, देखिए मेरे भाई, कोरोना एक आसमानी बीमारी है। हो सकता है ये बीमारी अब पूरी जड़ से ख़त्म हो जाए, हो सकता है ये फिर से अपने सर को उभार ले। तो ये पूरा के पूरा मामला होगा सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर कि किस तरीके से आपको आने वाले टाइम में हज परफॉर्म करना पड़े। और एक ख़ास बात आ रही है कि प्राइस क्या होगा हज का। हज कमेटी के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो 3,35,000 से तकरीबन 4-4.25 लाख रुपए तक हज कमेटी का आपका प्राइस होगा। मेरे भाइयों, बहुत सारे क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं। वैक्सीनेशन का क्राइटेरिया हो, चाहे टैक्सेशन का क्राइटेरिया हो, जहाँ पे 100 रियाल लगते थे आने वाले टाइम में हो सकता है वहाँ पे 250-300 रियाल लगे। तो हर एक चीज़ एक्सपेंसिव होने वाली है। जहाँ पर आप 5 लोग एक रूम में रहते थे आने वाले टाइम में हो सकता है 2 या 3 लोग ही एक रूम में रहे। उनके कोरोना के जो भी SOP सऊदी गवर्नमेंट ने दी कि उन तमाम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है प्राइस आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। बट देखिए, अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च करता है अल्लाह 10 गुना ज़्यादा उसको माल देता है। तो अल्लाह के घर का सफ़र है और जब हम अल्लाह के घर के सफ़र के लिए माल खर्चा करते हैं तो अल्लाह उसके लौटाने के कई सारे रास्ते भी पैदा कर देते हैं। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट देना बहुत ज़रूरी है और वो ख़ास तौर से आप उनका ख्याल रखें। पहली बात, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका दोनों डोज का होना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ आपकी पासपोर्ट फ्रंट और बैक की कॉपी जो आपको ऑनलाइन जब आप सबमिशन करेंगे तो उस वक्त आपको देना है। इसी के साथ साथ फ़ोटो देना है। इसी के साथ साथ आपका एड्रेस प्रूफ प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पर देना है। इसी के साथ साथ जब आप कैंसल चेक भी आपको देना है। कभी कभार ऐसा होता है, हज कमेटी की एक खूबी ये भी है कि अगर आपके पैसे लगते हैं तो वो आपसे मांगते हैं, लेकिन अगर आपके पैसे कहीं से बचते तो फिर से आपको लौटा देते हैं। इसके पहले भी पिछले साल का अगर हम वाकया देखें तो पैसे जमा हुए थे, फिर बाद में वो लोगों को लौटा दिए गए हैं। तो आपका क्रॉस चेक की देने की वजह ये है कि आपका अकाउंट नंबर उनके पास उसकी डिटेल हो जाए। अगर कोई पैसा बचता है तो आपको रिफंड हो जाता है। और सबसे अहम चीज़ कि जब आप आपका पूरा फॉर्म फिल करोगे तो जितने डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो तमाम के डॉक्यूमेंट आप उसमें सबमिट करें। और यहाँ पर आपको फिल करने के लिए हज कमेटी के कई जहाँ मराकिज़ है वहाँ पर आप जाकर हज कमेटी में फॉर्म भर सकते हैं। पूना के अंदर भी अरीबा टूरिज़्म हमारा ऑफिस है, तो आप यहाँ पर भी आकर आपके हज कमेटी के फॉर्म आप फिल कर सकते हो आपकी सहूलत के एतबार से। अब आते हैं हम कुछ अहम पॉइंट्स की तरफ कि उम्र कितनी होगी। मैक्सिमम आपकी उम्र होनी चाहिए 65 ईयर यानी 65 साल
سے زیادہ شاید اس سال حج پرفارم نہیں کر پائیں گے. 65 سال کے نیچے کے جتنے بھی بندے ہیں وہ اس سال حج پرفارم کر سکیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں کہ کور نمبر کہ ایک کور میں میکسیمم 5 پیکس یعنی 5 بندے آپ اس میں نام انرول کر سکتے, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, یعنی ایک کور میں 5 لوگ اپنے نام انرول کر سکتے ہیں. تیسری اور اہم بات کہ حج کا جو ٹائمنگ ہوگا وہ غالباً 36 دن سے 42 دن کے درمیان ہوگا. اور چوتھی اہم بات کہ جو لیڈیز بغیر محرم کے بھی حج پرفارم کر رہی ہے تو ان کے لیے کرائٹیریا دیا ہے کہ عمر تقریباً 45 سے 55 سال کی ہونی چاہیے اور ان کا بھی جو کور کے اندر جو کیپیسٹی ہوگی گروپ کے اندر وہ تقریباً 4 سے 5 کی ہوگی. اس کے اندر کہاں سے فلائٹیں آپ کی اڑے گی, یعنی پورے ہندوستان میں 10 ایسے امیگریشن پوائنٹ بنائے گئے ہیں کہ وہ 10 امیگریشن پوائنٹ سے آپ کی الگ الگ جگہوں سے فلائٹ اڑے گی, جس میں ہمارے قریب ممبئی ہے تو ممبئی سے بھی فلائٹ اس سال انشاءاللہ اڑنے کی قوی امید ہے. اور 3 اہم بات جس پہ میں نظر ڈالنا چاہوں گا کہ ہندوستان کے وہ لوگ جو بیرون ممالک رہتے ہیں یعنی انڈیا کے باہر رہتے ہیں جن کو ہم NRI کہتے ہیں. پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ NRI بھی حج کمیٹی کے کوٹے کے تھرو حج پرفارم کر سکتے تھے, بٹ اس سال کووڈ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے NRI کو روک دیا گیا ہے. مے بی نیکسٹ ایئر ان کو چانس مل سکتا ہے. سب سے اہم بات پرائز کو لے کر کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ 3,35,000 سے لے کر تقریباً 4 لاکھ کے آس پاس تک حج کی پرائز ہوں گی, اس کی قیمت ہوں گی. ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو, ڈیپینڈ فیسلٹی اور سعودی کے لا اور گائیڈ لائن کے حساب سے ہی پورا کے پورا معاملہ طے ہوگا. بٹ آپ کو ابتدا میں کتنی رقم جمع کرنی, ابتدا میں آپ کو غالباً 81,000 روپے جن کا نام سلیکٹ ہوتا ہے ان لوگوں کو جمع کرنی ہوگی. اور آپ کا پاسپورٹ, یہ بات یاد رکھے کہ کئی لوگ یہاں پہ آ کر گڑبڑ کر دیتے ہیں. اب وہ کیا ہے, تو گڑبڑ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کتنی ہونی چاہیے. دیکھیے آپ کے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی میکس ٹو میکس 2022 دسمبر کی ہونی چاہیے, اتنا آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے. تو اس کا خاص خیال رکھیں. تو یہ کچھ چند اہم نکات تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کافی نفع ملے گا. اور جو لوگ اس سال حج پرفارم کر رہے ہیں, یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ لوگ خاص طور سے دعاؤں میں مشغول رہے اور دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پلیز اس سال سے اپنے نبی کے در کے اور اپنے گھر کے دروازے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اوپن کر دے اور کھول دے اور ہم بھی اس سال حج پرفارم کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر آپ کو کوئی بھی مزید جانکاری چاہیے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں بھی آپ میسج کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے. اگر آپ ان نمبرات پر کانٹیکٹ کریں تو ان نمبرات کے واٹس ایپ پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں, ہم اس کا بھی آپ کو جواب انشاءاللہ دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ایک منٹ رکیے, کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے. یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے, تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. شکریہ, خدا حافظ.